नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई रामबरन सर पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो जेट एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जीव विज्ञान विषय के ये प्रश्न आपकी परीक्षा में हेल्पफुल हो सकते हैं। अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए हमारी इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अभी तक अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके लिए हमारे जो आने वाले प्रश्न हैं वो परीक्षा में हेल्पफुल हो सकें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, RH कारक की खोज किस जंतु में की गई? पूछा गया है RH कारक की खोज किस जंतु में की गई? तो RH कारक की खोज की गई थी बंदर में। ठीक है, किस में की गई थी? बंदर में RH कारक की खोज की गई थी। सेकंड क्वेश्चन, मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हुआ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पक्षियों तथा कीटों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हैं। पक्षी और जो कीट हैं उनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त में यूरिया की मात्रा का बढ़ जाना क्या कहलाता है? क्या पूछा गया है दोस्तों? रक्त में यूरिया की मात्रा का बढ़ जाना क्या कहलाता है? तो रक्त में यूरिया की मात्रा का बढ़ जाना कहलाता है यूरेमिया। क्या कहलाता है? यूरेमिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान होता है। मानव के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6.0। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के मूत्र का रंग पीला किस वर्ण के कारण होता है? भली भांति आप पहचान पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। मनुष्य के मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्ण के कारण होता है? तो मनुष्य के मूत्र का हल्का पीला रंग एक वर्ण के कारण होता है, उसका नाम है यूरोक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में रदनक दांतों की संख्या होती है। मनुष्य में रदनक दांतों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6। 3 निचले जबड़े में और 3 ऊपरी जबड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भोजन व वायु के लिए सामान्य पथ होता है, यानी कि जो भोजन और वायु होती है उसके लिए एक सामान्य पथ होता है जो कि वहाँ पर रुकावट का कार्य करता है, उसका नाम है ग्रसनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। क्वेश्चन क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है वो है कर्णपूर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आहार नाल की सबसे बाहरी परत का नाम। आहार नाल की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, ये बताना है। तो आहार नाल की सबसे बाहरी परत होती है श्रोषा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यकृत में पाई जाने वाली भक्षणकारी कोशिकाएं कहलाती हैं। यकृत में पाई जाने वाली जो भक्षणकारी कोशिकाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यकृत के अंदर जो भक्षणकारी कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं कुप्फर कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कुप्फर कोशिकाएं भक्षणकारी कोशिकाएं कहलाती हैं। ओके, कुप्फर कोशिकाएं भक्षणकारी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से पित्तरस में क्या पाया जाता है? निम्न में से पित्तरस में क्या पाया जाता है? तो पित्तरस में पाया जाता है पित्तवर्णक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पित्तवर्णक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पित्तरस किस एंजाइम को सक्रिय करता है? पित्तरस किस एंजाइम को सक्रिय करता है? मित्रों, पित्तरस जो होता है वो लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उदरीय गुहा और वृषण कोश के तापमान में कितना अंतर रहता है? उदरीय गुहा और वृषण कोश के तापमान में कितना अंतर रहता है? तो ये रहता है 2.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मादा के गर्भाशय का आकार होता है, मादा का गर्भाशय किस आकार का होता है? तो मादा का गर्भाशय होता है उल्टे नाशपाती के जैसा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। सेमिनल प्लाज्मा व शुक्राणु मिलकर बनाती हैं, सेमिनल प्लाज्मा व शुक्राणु मिलकर के बनाते हैं दोस्तों वीर्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सेमिनल प्लाज्मा और शुक्राणु क्या मिलकर बनाते हैं? वीर्य बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में मैथुन के समय श्वसन का स्नेहन करता है, यानी कि श्वसन को लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करने वाली कौन सी ग्रंथि है? तो वो है वल्वो यूरोथ्रल। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लैंगिक परिपक्वता का विकास कब होता है? मनुष्य के अंदर लैंगिक परिपक्वता का विकास 19 वर्ष की आयु में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मादा अंडवाहिनी की लंबाई होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, मादा अंडवाहिनी की लंबाई कितनी होती है ये बताना है मित्रों। तो मादा अंडवाहिनी की जो लंबाई होती है वो होती है 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से आमाशय का भाग है, ये 4 ऑप्शन हैं, उनमें से किस ऑप्शन में आमाशय का भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फंडिस। फंडिस आमाशय का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योनि के खुलने के ठीक पीछे पाई जाने वाली परत है, योनि के खुलने के ठीक पीछे पाई जाने वाली परत कौन सी है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइमन परत योनि के ठीक पीछे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में किस अवस्था में लिंग का निर्धारण हो जाता है? मानव के अंदर किस अवस्था में लिंग का निर्धारण हो जाता है? तो वो है युग्मनज प्रावस्था। ऑप्शन नंबर ए युग्मनज प्रावस्था इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आत्रव चक्र पाया जाता है, आत्रव चक्र किस में पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, आत्रव चक्र जो है वो बंदर में, कप में, मानव में, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रजोस्राव की औसतन कितने समय अंतराल में पुनरावृत्ति होती है? रजोस्राव की औसतन कितने समय अंतराल में पुनरावृत्ति होती है, यानी कि दोबारा से आता है रजोस्राव महिलाओं के अंदर? तो ये आता है 28 दिन। ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। रजोनिवृत्ति किस उम्र में होती है? यानी कि रज चक्र का बंद हो जाना रजोनिवृत्ति कहलाता है, वो किस उम्र में होती है? तो वो होती है महिलाओं के अंदर 45 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नर में मूत्र मार्ग का आकार होता है, नर के मूत्र मार्ग का आकार होता है दोस्तों 20 सेंटीमीटर। कितना होता है? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि नर के अंदर वीर्य और मूत्र का मार्ग एक ही होता है, जबकि मादा के अंदर वीर्य और मूत्र का मार्ग अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मादा के नवदुग्ध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी, यानी कि जो कोलेस्ट्रम होता है, प्रथम दूध होता है, उसमें पाई जाने वाली जो प्रतिरक्षी है वो है IgA। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गर्भावस्था को जांचने वाला हार्मोन, गर्भावस्था को जांचने वाला हार्मोन मित्रों, जिसकी सहायता से हम गर्भावस्था को जांचते हैं, जो गर्भवती महिलाओं के मूत्र के साथ स्रावित होता है, उसका नाम है HCG, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनियोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मादा में निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो दोस्तों ये तो आपको भली भांति पता होगा कि मादा में निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है। मादा के अंदर निषेचन क्रिया इस्थमस एम्पुला, जो अंडवाहिनी का भाग है, उसमें संपन्न होती है। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, मादा योनि की लंबाई होती है, मादा योनि की लंबाई कितनी होती है ये बताना है। तो मादा योनि की लंबाई होती है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आएगी, और
आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।